जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपका एसएससी जीडी 2025 के लिए डेली प्रैक्टिस सेट चल रहा है प्रीवियस ईयर पेपर का, यानी जो आपकी पिछली भर्ती एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका सभी शिफ्टों का आंसर की जो है वो सॉल्व करवा रहा हूँ, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। तो आप हर पेपर जरूर देखें, ठीक है। और इससे पहले भी मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करवाए हैं, तो आपको देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप आरपीएफ के लिए भी अप्लाई किए हो, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, तो उसका प्रीवियस ईयर का पेपर भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये रहा आपका पहला प्रश्न, ठीक है। और आप केवल प्रैक्टिस सेट लगाओ तो भी आपके अच्छे स्कोर होने लगेंगे, ठीक है। और हिंदी में आपको कोशिश यही करना है कि आपके 20 में से 20 ही आए, ठीक है, क्योंकि प्रश्न पेपर बहुत सरल आता है, आप खुद देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। तो पढ़ेंगे हम वाक्य को। परिवार से उस व्यक्ति के चले जाने की डैश सदैव बनी रहेगी। क्या बनी रहेगी? उभार बनी रहेगी, कांति बनी रहेगी, कमी बनी रहेगी या कटुता बनी रहेगी। तो जब कोई चला जाता है तो उसकी क्या बनी रहती है? कमी बनी रहती है। उसकी कमी सताती है कि काश वह व्यक्ति होता तो बहुत आपको सही रहता, ठीक है। याद आती है, कमी बनी रहती है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्द वाले विकल्प का चयन करें। तो आपका जो रेखांकित जो आपका शब्द है वो है सांस लिया। इसके स्थान पर कौन सा विकल्प वाला आपका जो वाक्य है वो सही होगा, ये आपको बताना है। जैसे आपका काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस ली, मतलब संतोष कोई व्यक्ति का नाम नहीं, मतलब संतोष को कहने का मतलब हुआ कि आराम की सांस ली। मतलब हम कोई काम कर रहे हैं और जब वो काम खत्म हो गया तो हमने संतोष की सांस ली, यानी आराम की सांस ली, ठीक है। तो आपका जो ये आपका वाक्य है पहला, ये बिल्कुल सही है। आप देखो आपका कहाँ मिस्टेक है। जैसे अदर वाक्य का हम कंपेयर करेंगे तो अगर आप देखो इसमें ऑप्शन 2 में, तो इसमें देखो सांस लिए आ रहा है। क्या आ रहा है? सांस लिए। काम खत्म होने का बाद हमने संतोष की सांस लिए, तो ये लिए नहीं आएगा, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा। और अगर आप गौर से देखोगे ऑप्शन 4 में, काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस लाओ, तो ये लाओ नहीं होगा, ठीक है। तो यही आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। बिल्कुल आसान से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए शब्द का विकल्प हो। तो पढ़ेंगे, जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो उसको हम अलोकज कहते हैं। क्या कहते हैं? अलोकज। तो ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यानी अनेक शब्दों के एक शब्द। अगला प्रश्न, अगला है आपका 4 नंबर का ये प्रश्न है, ठीक है। मुहावरा पूछा है तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। बहुत ही आसान देखो मुहावरा है, आपसे पूछा गया है। तो मुहावरा है आपका किताबी कीड़ा। तो कीड़े तो कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये है आपका किताबी कीड़ा। तो किताबी कीड़ा मुहावरे का अर्थ होगा हर समय पढ़ाई में लगे रहने वाला जो व्यक्ति होता है, ठीक है। उसकी क्या कहते हैं? इसके अंदर तो किताबी कीड़ा है। क्या कहते हैं? राहुल के अंदर तो बहुत यार किताबी कीड़ा है, यानी वह व्यक्ति हमेशा पढ़ाई में लगा रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न हो जाए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए जिसकी कोई उपमा ना हो, तो उसको अनुपम कहते हैं। कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, आसान। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तो रेखांकित शब्द है आपका जीवन दान। तो रेखांकित शब्द जीवन दान का जो विलोम होगा वो होगा मृत्यु। जीवन का क्या हो जाएगा? मृत्यु। तो जीवन दान का हो जाएगा मृत्युदंड। अगला, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। तो हम वाक्य को पढ़ेंगे और देखेंगे कहाँ पर गलती है। तो बिल्कुल गलती नजर आ गई है। जो आपका ये यहाँ पर देखो मनुष्य, ये जो मनुष्य लिखा है ऐसे नहीं लिखा जाता। कैसे लिखा जाता है? तो ऐसे लिखा जाता है। तो यही आपकी इसमें गलती नजर आपको आ गई होगी, ठीक है। तो किस ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन 1 में आ रहा है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन 1 में ही ट्यूटी है, ठीक है।
समझ में आ गया किस वजह से ऑप्शन 1 सिलेक्ट किया कि जो मनुष्य है ये आपका सही नहीं लिखा है। सही कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। समझ में आ गया। अगला प्रश्न है आपका मुहावरा, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। मुहावरा है आपका पासा पलटना यानी स्थिति उलट जाना। पासा पलट दिया यानी स्थिति उलट दी। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 9वां पर्यायवाची से है। प्रश्न का दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। तो शब्द है निशा। निशा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, रात, या रात का पर्यायवाची क्या होता है, निशा। ठीक है, तो ये तो पता होगा। अगला प्रश्न देखिए, फिर से आपका पर्यायवाची है। दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। तो अटल का पर्यायवाची क्या होगा, तो इसका होगा अडिग। अडिग है वो, अटल है, अपनी बात पर अडिग है, या अटल है, या अपने कर्म पर अडिग है, या अपने बात पर अडिग है। ठीक है, वही कहने का मतलब हुआ। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। तो आपका जो रेखांकित वाक्य है, वो रेखांकित शब्द है वो है सौभाग्य। सौभाग्य का जो आपका शुद्ध वर्तनी होगा वो होगा सौभाग्य। ऐसे लिखा जाता है जो ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है। बाकी जो लिखा है गलत लिखा है, ये तीनों ऑप्शन में ही गलत लिखा है। ठीक है, तो सही कौन से में लिखा है, ऑप्शन 3 में लिखा है, इसलिए ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। तो रेखांकित शब्द है गोस्वामी। गोस्वामी यानी तत्सम रूप है, और तत्सम का जो तद्भव होगा वो होगा गोसाई, यानी गोस्वामी का जो तद्भव शब्द होगा वो हो जाएगा गोसाई। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। तद्भव तत्सम आपने पढ़े, पहले जो होता है तद्भव तत्सम नहीं पूछे जाते थे पहले। ठीक है, एक आध किसी में पूछ लिया हो, लेकिन अब इसमें पूछे जाने लगे हैं। तो तद्भव तत्सम ज़्यादा कठिन नहीं पूछा है। ठीक है, जिसने यूपी पुलिस का दिया है तो वो तो आसानी से गए थे। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तो अलगाव। तो अलगाव माने होता है अलग होना। ठीक है, अलगाव का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा एकीकरण, मतलब इकट्ठा होना। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो क्या डैश इतनी दौलत का जब वह अपने माता पिता को नहीं पूछता। तो क्या जनाब इतनी दौलत का, क्या दावत इतनी दौलत का, क्या फायदा इतना दौलत का, कि क्या जवाब इतनी दौलत का। तो कौन सा सही हो जाएगा, तो क्या फायदा इतनी दौलत का जब वह अपने माता पिता को नहीं पूछता। तो फायदा आपका सही आंसर होगा। ये आपने कॉमन सेंस वाली बात है, आपने अपने आसपास अपने मोहल्ले में ऐसे शब्द सुने होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प हो। तो पढ़ेंगे हम इसको। क्या हुआ तुम्हें तुम्हारी वह अब नहीं रही, तुम्हारी वह स्वास्थ्य। तो भैया मेल है, यानी क्या बोलते हैं यार, स्त्रीलिंग यानी पुरुष, पुल्लिंग है तो स्वास्थ्य। खबर तो हो गई नहीं। क्या हुआ है तुम्हें तुम्हारी खबर अब नहीं रही, बिल्कुल ये नहीं होगा। होश नहीं रही कि चमक नहीं, तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हुआ तुम्हें तुम्हारी वह चमक अब नहीं रही। अब तो बहुत यार आपका मतलब बेकार से हो गए, धुंधले, चेहरा थोड़ा लटक गया है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो होश तो होगा नहीं ना, स्वास्थ्य होगा। तो खबर नहीं रही, तो ये इसका सेंस नहीं बैठ रहा है, इसलिए ऑप्शन 4 चमक नहीं रही। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला है आपका, देखो 5 नंबर का गद्यांश पूछा जाता है। ठीक है, शायद आपको ये अच्छे से ना दिख पाए, यहाँ से पढ़ लो, इसमें तो दिख रहा है। जोखिम वाले कार्य या रोमांचकारी कार्य किसी उत्साहवर्धक डैश का अनुभव कराते हैं। तो उत्साहवर्धक गतिविधि का अनुभव कराते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आप खुद सोचोगे कि आपका यही सही है। ठीक है, आपका अदर गलत आंसर पर आपका मन जाएगा ही नहीं, आप सही आंसर चुनोगे। 2 प्रश्न बिल्कुल खराब से देगा, वो 2 ऑप्शन बिल्कुल ऐसे देगा जिसमें आप सोचोगे भी नहीं। 2 ऑप्शन में से किसी एक में आपको अटकाएगा वो। ठीक है, तो जोखिम वाले कार्य या रोमांचकारी कार्य किसी उत्साहवर्धक दुविधा का अनुभव कराते हैं, प्रमाण का अनुभव कराते हैं, प्रणाली का कराते हैं, गतिविधि। तो इसमें थोड़ा अटकने वाला है। ठीक है, लेकिन इसका राइट आंसर है गतिविधि का अनुभव कराते हैं। अगला प्रश्न, फिर आपका 17, इसका परिणाम सकारात्मक होता है जो हमें कुछ लाभ देता है, और इसके डैश प्रभाव नुकसान। तो इसके नकारात्मक प्रभाव नुकसान और हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न,
तो एक कर लेना, इसमें थोड़ा आपको दिक्कत ही है। इसमें क्या है कि पूरा आ नहीं रहा, फिर यहाँ समझाने का मतलब क्या बनता है जब आपको यहाँ पढ़ा नहीं पाओ, छोटे छोटे शब्द आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उच्च क्वालिटी में खोलोगे फिर भी सही से नहीं दिखेगा। लेकिन मैं आपको प्रश्न तो दिखाई दे। ठीक है, एक ये वाला है, एक और देख लीजिए। आप ये मत सोचना कि करवाए नहीं, बिल्कुल आसान है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दोहराए नहीं है, और आसानी से आप कर लोगे, इतना मुझे भरोसा है। ठीक है, तो 10 में से और 20 में से कितना कर पाए ये बता देना। जय हिंद।